जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर और आज हम एक अपने दोस्त के फार्म पे आए हैं। जीवन नार्क लगाया हुआ है तो हम उसका फार्म विज़िट करने के लिए आए हैं। तो ये हमारे दोस्त ने सर जीवन काश्त करते वक्त प्री इमर्जेंस नहीं की, जिसकी वजह से गंद इतना ज़्यादा हो गया है कि इसको कंट्रोल करना अभी बहुत मुश्किल हो गया है। पहले फार्म पे हमने आपको बताया था कि हमने प्री इमर्जेंस 72 घंटे बाद अपनी तरफ से एक तजर्बा किया था, जो हमारा तजर्बा कामयाब हुआ। और दूसरे फार्म पे हमने मल्चिंग का तजर्बा करना था, तो हमने प्री इमर्जेंस प्लस मल्चिंग भी की। तो आपको वो फील्ड दिखाई है, तो वो माशाल्लाह बहुत बेहतर है, गंद नहीं है उसके अंदर। तो तीसरी फील्ड में आज दोस्त के फार्म पे आए हैं, तो हम इधर देख रहे हैं कि इसने ना तो इधर प्री इमर्जेंस की है और ना ही मल्चिंग की है। सर इसका नुकसानात ये हैं कि एक तो आपने इतना महंगा सीड लगाया हुआ है, तो आपका काफ़ी मतलब पैसे लगे हुए हैं सीड पे। तो नंबर दो इसके नुकसानात ये हैं कि आपकी जो खुराक है वो 80% जो है वो गंद को लग रही है, तो जड़ी बूटियों को मतलब लग रही है। 20% जो है आपके लहसुन को लग रही है। तो इसका नुकसानात यही है कि ना तो आपकी पैदावार अच्छी होगी, ना ही आपका बल्ब साइज़ जो लहसुन का है वो बनेगा, तो आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप अब इससे कैसे बच सकते हैं? तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप गोडी करवा के इस पर मल्चिंग कर दें पराली की, या मतलब पोस्ट इमरजेंस पे जो है स्प्रे वो करवा दें। पोस्ट इमरजेंस से क्या होगा, आपका पौधा स्ट्रेस में आएगा। तो इससे बेहतरीन हाल यही है कि आप जब लहसुन काश्त करते हैं तो उसके बाद प्री इमरजेंस प्लस मल्चिंग भी कर सकते हैं आप। वो सही वक्त होता है गंद को कंट्रोल करने के लिए। अदरवाइज़ आप ये फील्ड देख लें, नथिंग है कि आप बाद में इसको कंट्रोल कर लेंगे गंद को। तो इसकी दो सूरतें हैं, या तो आप गोडी करवा के मल्चिंग कर ले, उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, या पोस्ट मर्जिंग से आपका पौधा जो स्ट्रेस में आएगा तो आपका काफ़ी डैमेज होएगी, जो है पैदावार, इससे आपको काफ़ी हद तक जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपका सीड काफ़ी महंगा होता है। तो आप ऐसी छोटा सा रिस्क ना लें, प्री इमरजेंस प्लस मल्चिंग आप लाजमी करें ऐसे सीड का। तो हमारा दोस्त सारब दोस्त आ गया है, तो इससे पूछते हैं सारब दोस्त, आपने इसमें क्या गलतियाँ की हैं लेसन में? सर मैंने तो सबसे पहली गलती ये की है कि मल्चिंग नहीं की थी, ठीक है। और मल्चिंग करनी बहुत ज़रूरी थी जी मल्चिंग करनी चाहिए, ठीक है। हालांकि मैंने स्प्रे तो की थी जो इसके ऊपर करनी थी गंद वाली, कि गंद इसका ना हो गए, लेकिन गंद फिर भी हो गया, ठीक है। मल्चिंग की होती तो मैंने बच जाना था, लेकिन अब नहीं बच पाया। अब मुझे इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब मसला ये है कि इसकी ना जर्मिनेशन बहुत लेट होती है। उस वजह से जो है ना, मैं ना तो इसकी गोडी करवा सकता था, कि अगर वो गोडी करते तो इसको नुकसान पहुंच सकता था। जो भी जिसने भी गोडी करनी थी ना इसकी, तो मतलब जिस जगह से इसने जर्मिनेशन करनी थी ना, तो इसका वो जिसने भी गोडी करनी थी उसको कट कर देना था ऊपर से, ठीक है। क्योंकि ये कुछ तो ज़मीन से बाहर था, वो तो नज़र आ जाना था। जो ज़मीन से बाहर नहीं है वो नज़र नहीं आता, इसलिए उसका पता भी नहीं चलना था और वो मतलब ख़त्म हो जाना था। ठीक हो गया। तो सर आप नेक्स्ट टाइम आपका क्या ख्याल है, क्या क्या गलतियाँ जो हैं वो नहीं करनी चाहिए शुरू में? मतलब इसको इससे गंद से कैसे बचा जा सकता है? सर गंद से ऐसे ही बचा जा सकता है कि आप या तो इसके ऊपर मल्चिंग करें शॉपर की, अगर शॉपर की नहीं करनी तो पराली की तो ज़रूर करें। मल्चिंग मल्चिंग तो मस्ट है, वो ज़रूर करनी चाहिए। जी ठीक। तो अब आप ये गंद ख़त्म करने का आपका क्या तरीका कार है, आप क्या करना चाहते हैं इस पर? सर फ़िलहाल तो मैं ख़ुद लगा हुआ हूँ, ना तो किसी को लगा रहा हूँ। डर भी है कि वो वही बात है कि आए अभी जर्मिनेशन तो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई, तो इसका अगर ऊपर से उसने काट दिया, मुँह ही काट दिया, तो जर्मिनेशन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ख़ुद लगा हुआ हूँ। अब समझ नहीं आ रही क्या करूँ, लेकिन अब साथ ये भी इरादा बन रहा है कि ना मैं लेबर लगाऊँ और ना एक ही दफ़ा इसका गंद साफ़ करवा दूँ। अब अभी सोच रहा हूँ, देखता हूँ क्या करना चाहिए। चलो, बहुत शुक्रिया सारब दोस्त, आपने बताया। तो सर इसका बेहतरीन तरीक़ाकार जो गंद से बचने का यही है, आप प्री इमरजेंस थोड़ा सा लेट करवाएं, जिसका 100% रिज़ल्ट आता है। और आप मल्चिंग लाजमी करें। जैसे कि ये फील्ड में पता होता है कि यार इस खेत में हमारे गंद ज़्यादा होता है, तो उधर मल्चिंग का इतनी महंगी फसल पे रिस्क ना ले आप। ठीक। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह। थैंक यू।